अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको बताऊंगी कोरियन स्किन केयर के बारे में जो बातें मुझे समझ में आई हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन, हमारी देसी ख़वातीन, उनको बहुत इशू रहता है फेशियल कराने का, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि गली में भी मुंह निकालो तो दो ब्यूटी पार्लर मौजूद होते हैं और बस भाग के जाओ, फेशियल कराओ, कुछ भी कराओ। सबसे पहली मैं आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो आजकल फैली हुई है कि कोरियन स्किन केयर, ये जो ग्लास स्किन जिसको हम बोलते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है अचीव करना, क्योंकि कोरियंस उन जीन्स के साथ पैदा होते हैं, या जो एशियंस हैं, जापानीज़ हो गए, चाइनीज़ हो गए, उनकी एक स्पेसिफ़िक जीन्स होती हैं और वो उनके साथ पैदा होते हैं। ये जीन्स मैटर करती हैं एक हद तक, मैं मानती हूँ, लेकिन एक बात मुझे आप बताएं कि मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बच्चा हाइपर पिगमेंटेशन के साथ पैदा हुआ है या वो एक्ने लेके पैदा हुआ है। जीन्स मैटर करती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हर स्किन, चाहे उसकी जीन्स कोई भी हैं, किसी को भी आ सकते हैं। तो कोरियन ग्लास स्किन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत फेयर हो जाएंगे उनकी तरह, ऐसा नहीं है। कोरियन ग्लास स्किन का मतलब है कि आपकी जो स्किन है वो फ्लॉलेस है, उस पे कोई एक्नी नहीं है, उस पे कोई मार्क नहीं है, उस पे कोई रिंकल्स के साइन नहीं है। इस किस्म की जो स्किन होती है ना, उसको हम कहते हैं ग्लास स्किन, यानी फ्लॉलेस, जिसमें कोई दाना, कोई पिंपल, ऐसा कोई मसला नहीं है जिस स्किन में, उसको कहा जाता है ग्लास स्किन। ग्लास स्किन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो फेयर स्किन है, गोरी चिट्टी स्किन है जैसे कोरियंस की होती है। और सेकंड मिसकंसेप्शन ये है कि कोरियन स्किन केयर के लिए कोरियन प्रोडक्ट्स का ही होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेप्स वो मैटर करते हैं, जो सीक्वेंस है, जो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं वो वही रहेंगे, लेकिन प्रोडक्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। डीएम की बलिया भी आप यूज़ कर सकते हैं या रोजमन की यूज़ कर सकते हैं, एनी प्रोडक्ट विच यू कैन अफोर्ड। लेकिन उससे पहले आप अपनी कोरियन स्किन केयर के स्टेप्स समझ लें कि करने क्या होते हैं। कोरियन स्किन केयर की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजीम ये है कि डबल क्लिनजिंग करनी है आपने। सबसे पहले आपने क्लिनजिंग ऑयल से अपनी क्लिनजिंग करनी है। जैसे पाकिस्तान के सैलून्स, ब्यूटी पार्लर जो भी कह लें, उसमें जाते हैं ना क्लिनजिंग कराने। स्टेप्स आपको याद होंगे, अगर नहीं याद तो आप यूट्यूब कर लें, गूगल कर लें, कुछ भी कर लें, आपको पता चल जाएंगे। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते क्लिनजिंग ऑयल, तो आप आलमंड ऑयल, सेसम ऑयल, कुछ भी अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। अपनी स्किन के बारे में पहले आपको पता ही होगा कि कैसी है। आप गूगल कर लें कि ड्राई स्किन के लिए कौन सा ऑयल क्लिनजिंग के लिए बेस्ट रहेगा। इस तरह की चीज़ें आप गूगल कर लिया करें, क्योंकि अपनी अकल भी आपने खुद इस्तेमाल करनी है साथ में। क्लिनजिंग ऑयल का अल्टरनेटिव हो सकता है माइसेलर वाटर, मेकअप रिमूवर जो होता है आपके पास, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप ऑयल से अपनी क्लिनजिंग अच्छी तरह कर लेंगे, फिर आपने साथ में करना है जेल बेस्ड क्लिनज़र। कोई भी क्लिनज़र आपने, जो इसको फेस वॉश कह लें, जर्मन में राइनिगुंग्स जेल के नाम से आपको मिल जाएगा मार्केट में, उससे अपना फेस अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। न्यूट्रोजीना का ये जो हाइड्रो बूस्ट है, ये बहुत अच्छी रेंज है। मेरे हस्बैंड की एक्ने प्रो स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उनको बहुत सूट करता है ये। सेकंड स्टेप हमारे पास होता है एक्सफोलिएट, स्क्रबिंग या पीलिंग जेल। इन तीनों में से किसी भी नेम से आपको मिल जाएगा और आपने वो बाय कर लेना है। उसको हम लोगों ने क्लिनजिंग के बाद अच्छे से अपना मसाज कर लेना है उसका, और फिर हम लोगों ने अपनी स्किन साफ़ कर लेनी है, अच्छे से पानी से कर ली है, या कॉटन बड को वेट करके आप उससे बेशक साफ़ कर लें अपनी स्किन। स्टेप 3 है हमारे पास टोनर। ये आपने अपनी स्किन पे उस वक्त अप्लाई करना है जब मुकम्मल तौर पे ड्राई भी ना हो स्किन और सही तरह वेट भी ना हो स्किन, जिसको डैम्प स्किन बोलते हैं। आपने उस पर अप्लाई करना है। ये आपके पोर्स को क्लीन करता है और आपकी स्किन हाइड्रेट करता है। कौन से स्टेप करने से क्या फ़ायदा होगा आपकी स्किन के ऊपर, ये प्लीज़ आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि इतनी लंबी कहानियाँ अगर मैंने सुनाई तो आप लोगों ने बोर हो जाना है। अगर आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या कहीं पर भी स्किन केयर, कोरियन स्किन केयर को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने ये वायरल स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस ज़रूर देखा होगा। मैंने भी इसी हाइप में ये ऑर्डर किया था, मैंने बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया था। बेसिकली एसेंस का पर्पस ये होता है, जो मेरी समझ में आई है, कि आपकी स्किन को बहुत एक्स्ट्रा वाली जो है ना हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन जहाँ पे आप इतनी ज़्यादा चीज़ें अपने फेस पे पहले ही लगा रहे हो, आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिल रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये बिल्कुल सूट नहीं किया था। इतना ये स्टिकी इसका टेक्सचर था, मुझे बिल्कुल फेस पे लगा के ना ऐसे अजीब ऐसा लगता था, पता नहीं क्या थोप दिया मैंने अपने फेस के ऊपर। कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे इसका, ना मेरे डार्क स्पॉट फेड हुए हैं, क्योंकि मुझे डार्क स्पॉट्स का बहुत इशू है।
ये जो सारी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने ख़ुद अपने पैसों से ख़रीदी हैं, किसी की कोई प्रमोशन मैं यहाँ पे नहीं कर रही। इन्फ्लुएंसर्स के पास जो आप वीडियो देख लेते हैं ना, वो सारा उनके पास वो माल होता है जो उन्होंने बाय ही नहीं किया हुआ, तो वो सिर्फ प्रमोट कर रहे होते हैं और बाद में प्रमोशन वीडियो लगाने के बाद वो सारा अपना जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना वापस भेज देते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि उनकी अपनी कोई परचेज प्रोडक्ट हो। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये म्यूसिन पावर एसेंस जो है ना, बहुत ओवररेटेड था। स्टेप नंबर 5, ट्रीटमेंट। ये इतना कंफ्यूजिंग था मेरे लिए कि मैं परेशान हो जाती थी, भाई कौन सी प्रोडक्ट लगानी है, पहले क्या लगाना है, बाद में क्या लगाना है, और ये एम्प्यूल क्या होता है, सीरम क्या होता है। सब कह रहे हैं जी पहले ये लगा दो, कोई कह रहा है वो लगा लो। फिर जो मुझे समझ में आई है ना बात ये कि वो स्टेप 5 एक सिंपल चीज़ होती है, उसको हम सीधी तरह कहते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब जो आपकी स्किन का मसला चल रहा है ना, एक्ने है, कोई भी मसला चल रहा है, आपने उस मसले का जो इलाज करना है ना, वो ट्रीटमेंट है। ठीक है, उस ट्रीटमेंट के फिर आगे से 3 उसकी सब कैटेगरीज हैं, जिसमें एम्प्यूल है, फिर सीरम है, फिर स्पॉट ट्रीटमेंट है। आपने लगानी तीनों चीज़ें सीक्वेंस में ही हैं। आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने तीनों ही करने हैं, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा। ये प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर की थी येस स्टाइल से। लिटिल वंडरलैंड पे भी होती हैं, लेकिन समटाइम्स उस पर आउट ऑफ स्टॉक होती हैं। बाकी सालांडो और जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उन पे ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो आपको येस स्टाइल से थोड़ा वेट करना पड़ता है 5 to 6 वीक्स तक, लेकिन लेजिट होती हैं। नायासिनामाइड सीरम्स आपने हर जगह देखे होंगे, ये बहुत ज़्यादा हर ब्रांड में ही तकरीबन आपको ये मिलेगा, लेकिन मैं ये यूज़ कर रही हूँ ऑलमोस्ट 9 मंथ्स से, और ये अब थोड़ा सा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत सूट किया है, मेरी स्किन पे इससे बहुत ज़्यादा ग्लो आया है। ये सब चीज़ें मैंने ओवर द टाइम 1 साल के अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा करके अपनी पॉकेट मनी बचा बचा के सब चीज़ें बाय की हैं। एक्ने से जो आपके स्किन पे ये जो खड्डे पड़ जाते हैं ना, ये रिमूव करने हैं। अगर आपने ये वाला जो सीरम है ना, डार्क स्पॉट ट्रीटमेंट जिसको आप कह लें, ये बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। मेरी स्किन का मेन इशू है ही अनइवन स्किन टोन, लेकिन मेरे हस्बैंड की एक्ने प्रो स्किन है, तो हम दोनों के मसलों पे सूट किया। इवन रात को जब मेरे पास टाइम कम हो या मेरा दिल नहीं करता इतनी ज़्यादा पीएम रूटीन फॉलो करने का, तो बस मैं सिंपल मुँह धो के ये लगा लेती हूँ एज अ नाइट मास्क, और सुबह उठती हूँ तो मेरी स्किन से ही ग्लोई हुई भी होती है। एज अ नाइट मास्क ये बहुत बेस्ट है। ख़वातीन के साइकिल पर भी बहुत डिपेंड करता है कि उनकी स्किन कैसे दिख रही है, उनके चेहरा कैसा दिख रहा है, आप उसका ट्रैक भी रखा करें, इसलिए परेशान मत हुआ करें। आता है हमारे पास स्टेप 6। ये हमने रोज़ नहीं करना, वीक में एक दफ़ा, इवन 2 वीक्स में भी एक दफ़ा आप ये कर सकते हैं। ये वाले मास्क मैंने लिटिल वंडरलैंड से जब अपना पहला ऑर्डर किया था ना पिछले साल नवंबर में, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा था, और जब मैंने ये यूज़ किया था तो मुझे ऐसे मेरे चेहरे पे इफ़ेक्ट आया था जैसे मैंने एकदम अभी इंस्टेंट वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए हैं, या हम कह लें कि पाकिस्तान के जैसे हमारे ब्यूटी पार्लर चले जाएं तो वो जो वाइटनिंग फेशियल करा के आते हैं ना, वो वाली जो लुक आती है, बिल्कुल वही लुक आई थी। और जब मैं पाकिस्तान गई थी अभी रिसेंटली, तो मेरी बहन ने जब देखा कि मेरे पास ये मास्क है और उसने मेरे फेस पे जो रिज़ल्ट देखा था, उसने मुझे कहा था कि मेरे लिए क्या तरक्की हुई चीज़ें उठा के ले आती हो, आइंदा मेरे लिए भी ये वाला मास्क लेके आना। इतना पसंद आया था उसको। सो आप कोई सा भी मास्क यूज़ कर लें, इसमें ग्लूटाथायोन है, मे बी इस वजह से इतना इफ़ेक्टिव रहा है मेरी स्किन के ऊपर कि एकदम जो है ना, मेरी स्किन ऐसे ग्लोई और वाइट हो जाती है। मेरा बाकी जो लोकल ब्रांड्स के मास्क हैं वो मैं यूज़ करती हूँ, वो इतने इफेक्टिव मुझे नहीं लगते। के बाद आ जाता है स्टेप 7, आई क्रीम। डार्क सर्कल्स रिवर्सेबल नहीं होते, लेकिन आप उनको इतना कर सकते हैं कि ये जो एंटी एजिंग इफ़ेक्ट आ रहा होता है ना डार्क सर्कल्स के ऊपर, वो बेहतर हो सकता है, और एक टोन लाइट हो सकते हैं आपके डार्क सर्कल्स, लेकिन कम्प्लीटली नहीं जा सकते। तो आपने आई पैचेस यूज़ कर लेने हैं या आई क्रीम यूज़ कर लेनी है, आपकी मर्ज़ी। स्टेप 8 आ जाता है मॉइस्चराइज़र का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। एएम पे आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, पीएम रात को सोने से पहले आप कोई भी नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास नाइट क्रीम नहीं है तो आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, या आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जब से जर्मनी आई हूँ मेरी स्किन ड्राई हो गई है, पाकिस्तान में ये इशू नहीं था मेरे साथ, तो मैंने बहुत सी ब्रांड्स यूज़ की हैं, लेकिन ये जो ब्यूटी ऑफ जॉनसन का मैंने यूज़ किया है ना, ये मॉइस्चराइज़र डायनेस्टी क्रीम, ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं छोटा सा पी साइज़ डॉट आप अपने फेस पे लगा लें तो पूरा फेस से ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाता है। ये मैंने गूगल से फ़ोटो निकाली है, और इससे बेहतर इस क्रीम की कोई तारीफ़ नहीं हो सकती। और आपने अगर लोकल लेनी है तो ये न्यूट्रोजिना की जो हाइड्रो बूस्ट रेंज है नाइट एंड डे क्रीम, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत कमाल है।
वन टू फ्री एक ब्रांड है, उसकी मैंने एक नाइट क्रीम यूज़ की है। एक्सपेंसिव है, अब मेरी ख़त्म हो गई है तो मैंने दोबारा नहीं बाई की, लेकिन उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। मैं सुबह उठती थी तो ग्लो आया हुआ होता था। फिर लास्ट स्टेप हमारा आ जाता है सनस्क्रीन। आपने बेशक बाहर नहीं भी जाना ना, आप घर के अंदर ही हैं, लेकिन आपने सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि घर के अंदर लाइट्स भी होती हैं और आपने चूल्हे के पास भी खड़ा होना। स्किन के रेजीम में सनस्क्रीन एक गेम चेंजर है, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। बाकी मैं कभी कोई रीबाई करूँ चीज़ या नहीं करूँ, लेकिन ये ब्यूटी ऑफ जॉनसन का सनस्क्रीन मैंने सेकंड दफ़ा बाई किया। ये मुझे इतना अच्छा लगा है और मुझे इतना सूट किया। मेरी स्किन पे कोई सन ब्लॉक नहीं सूट करता था। मैं जब भी लगाती थी तो मुझे फेस पे एकदम गर्मी गर्मी आना शुरू हो जाती थी। तो 10/10 इजिप्शियन मैजिक की मैंने बहुत हाइप सुनी थी और मैंने इस पे बाकायदा रिसर्च करके, क्योंकि ये भी एक्सपेंसिव थी, तो मंगवाई थी। और ये यूज़लेस है मेरी स्किन के लिए, बहुत यूज़लेस नहीं। मैंने इतनी कोशिश की है इसको मैं यूज़ कर सकूं। हो सकता है मेरी लाइफस्टाइल का फ़र्क हो, मैंने सब करके देख लिया लेकिन नहीं सूट किया। और ये एक ओले की भी क्रीम कोलाजन वाली, ये भी मुझे बिल्कुल सूट नहीं की, बिल्कुल इसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं था मेरे फेस के ऊपर। ये मैंने कोरियन प्रोडक्ट मंगवाई तो थी बीबी क्रीम, लेकिन अब तक मैं बीबी क्रीम गार्नियर के अलावा मुझे कोई भी अच्छी नहीं लगी। मैंने पैसे ही ज़ाया किए हैं इस पर। ये मेरी स्किन ग्रे कर देता था और एक अजीब फ्लेकी फ्लेकी हो जाती है मेरी स्किन इससे। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको आराम से डिटेल में स्टेप्स बता सकूं आसान अल्फाज में। अगर आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आई है, आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और आप एंड पे मैंने फ़ोटो भी डाली है, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन आप एक बात याद रखें, आपका लाइफ़स्टाइल और आपके साइकिल के ऊपर भी बहुत डिपेंड कर रही होती है कि आपकी स्किन कैसे दिख रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाली 4 प्रोडक्ट्स जो हैं, अब तक मैंने जितनी कोरियन प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, ये 4 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो मुझे वाक़ई जिनसे यूज़ करने से फ़र्क पड़ा है। मैंने अलग अलग करके भी यूज़ किए हैं, अलग अलग सीक्वेंस फ़ॉलो किए हैं। ये मैं सेकंड टाइम हो सकता है ज़रूर बाय करूं, और ये बहुत लंबा अरसा चलती हैं। जैसे वो सनस्क्रीन मेरा 9 मंथ्स चला था। ये डायनेस्टी क्रीम जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, ये इसको यूज़ किए हुए तकरीबन हो गए हैं 4 मंथ्स। छोटा सा डॉट इनफ हो जाता है। और वो जो जिनसिंग ऑयल है वो मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। जब आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, शीशे के सामने लाइट में खड़े होंगे, तो आप भी ऐसे ही ग्लो करेंगे जैसे ये फ़ोटो है बिफोर एंड आफ्टर। इन्फ्लुएंसर्स भी जो वीडियोस लगाते हैं वो इसी तरह लाइटिंग के इफ़ेक्ट होता है उस पर ज़्यादा, तो आपकी स्किन ऐसे ही नॉर्मल दिखेगी जैसे बिफोर में नज़र आ रही है। आप एक दफ़ा फॉलो करना शुरू करें ना, फिर आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाते हैं, अच्छा ये इस तरह ऐसे ऐसे करना है, जैसे मुझे याद हो गया। तो आप भी इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, आप ट्राई कीजिए। करना आपने ये सीक्वेंस आपने यही रखना है। आप स्टेप्स बीच में से मिस कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस आपने ये रखना है। कभी कभी मैं थकी हुई होती हूँ तो बस मुँह धो के सिर्फ मॉइस्चराइज़र डायरेक्ट लगा लेती हूँ और उसके बाद सनस्क्रीन। बीच में कई स्टेप्स मैं नहीं करती, लेकिन कभी अपने मेरे टाइम पे डिपेंड कर रहा होता है कि मैं क्या क्या करूं, क्या फ़ॉलो करूं। इवन थोड़ा सा भी अगर कर लूँ ना, वीक में 2 दफ़ा भी मैं अपनी इस तरह प्रॉपर पूरे स्टेप्स के साथ कर लूँ, तो बस मैं गुड टू गो होती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लगी होगी। आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे टिकटॉक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, बाय, चूज़।